हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और अगर हम इकोनॉमिक वे में बात करें तब भी हमारी स्टेट के लिए या हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है हर साल रिलीज़ करती है, तो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है कुछ कुछ मिलता जुलता है, कुछ नए चेंजेस हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के सर्वे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स थे, जबकि इस बार के सर्वे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 20 चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एक नए चैप्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आपका साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, कुछ पुराने चैप्टर्स थे जिनको मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ नए यहाँ पे हेड ऐड किए गए हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है यहाँ पे इनका स्टडी करेंगे और देखेंगे हमारे एचएस के मेंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्री में इम्पोर्टेंट होंगे। अगर हम बात करें इस इकोनॉमिक सर्वे की, तो आज से अगर हम 5-10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था। पर अगर आप पिछले लास्ट ईयर के या उससे 2-3 साल पहले के एग्ज़ाम को देखेंगे, उन क्वेश्चन पेपर्स को रीड आउट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमें डायरेक्टली इस इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, जो प्री में भी आते हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जो मेंस में भी आते हैं। जैसे कि हमारा टूरिज़्म को लेकर क्या पॉलिसी है, जो भी हमारे सोशल वेलफेयर है जिसमें एससी एसटी ओबीसीज उनके लिए क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, या फिर टूरिज़्म सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम बात करेंगे अब फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे रहेगा जनरल रिव्यू। तो यहाँ पे एक चीज़ जो जनरल रिव्यू की बात रहती है इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ये जो आपका चैप्टर रहेगा ये बेसिकली रहेगा इंडियन जो इकॉनमी है उसके बारे में। इसमें हम इंडियन इकॉनमी के साथ साथ देखेंगे कि हमारी हिमाचल की इकॉनमी का क्या डिफरेंस है, या किस तरह से हमारी जो स्टेट इकॉनमी है वो इंडियन इकॉनमी से किस तरह से डिफरेंट है, हमारी इंडियन इकॉनमी कहाँ ग्रो कर रही है, कहाँ स्टैंड कर रही है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक बेसिक टर्म्स यूज़ होंगी जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे जीडीपी की, जीवीए की, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता। सुना तो बहुत बार होता है जीडीपी, पर होता क्या है ये नहीं पता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं विद इन अ 1 ईयर, यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका 1 ईयर के अंदर जो है एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जीवीए। यहाँ पे हम जीवीए की बात करते हैं। तो जीवीए की अगर हम बात करें तो ये आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। आगे इसको डिटेल में आप पढ़ोगे, दिया होगा आपके पास क्या ग्रॉस एडेड वैल्यू, सॉरी, क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि ये जीवीए है क्या, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल से टर्म्स में आपको समझाना चाहूँगी कि जो जीवीए है इसमें कुछ नहीं है। जब आपको जीडीपी का पता चल जाता है तो उसी में से बोलता है जीडीपी माइनस सब्सिडी एंड टैक्सेस। जब हम इन दो चीज़ों को जीडीपी में से लेस कर देते हैं तो हमारे पास जीवीए की टर्म जो है वो आ जाती है, जीवीए की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है। ये जीवीए की वैल्यू की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है हमारी इकॉनमी की ट्रू पिक्चर यहाँ पे दिखाती है, जबकि जीडीपी जो है वो यहाँ पे ट्रू जो पिक्चर है उसको शो नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीडीपी में छुप जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल जो भी कॉस्ट रहती है
ठीक है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करने के बाद जो ट्रू वैल्यू आती है उसका हमें पता चल जाता है इससे। तो यहाँ पे एक चीज़, एक लाइन में आपको इस जो आपका फर्स्ट है मैक्रो व्यू, इसमें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी ये वाली। भाई, जो इकोनॉमिक सर्वे है ये होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे इज़ द सोल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी स्टेट विच गिव्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमी कंसर्न। तो ये स्टेट के जितने भी इकोनॉमिक यहाँ पे कंसर्न होंगे उनके बारे में यहाँ पे हम एक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है आपका, बोलता है इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे इंडिया की जीडीपी क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, बोलता है 2022 एज स्पेशल इट मार्क्ड the 75th year of India's independence, India became the world's 5th largest economy। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए कि एक तो इंडिया जो है एक तरफ जहाँ 75th इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, उसी के साथ इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। फिर उसके बाद एक लाइन और है आपके लिए, बाय द मार्च द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया विल बी अराउंड 3.5 ट्रिलियन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्च 23 तक आते आते जो आपकी जीडीपी है इंडिया की वो कितनी हो जाएगी, 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है मार्च 23, तो आप यहाँ पे हमेशा ही ध्यान रखोगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपका दिसंबर 2022 तक का डेटा ही आपके पास लाएगा। अभी जो हम सर्वे रीड करेंगे इसमें जो भी डेटा रहता है वो दिसंबर तक का रहता है, क्योंकि हमारा जो सर्वे होता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसको सारी इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने में 1-2 मंथ का टाइम लग जाता है, जबकि तो इसीलिए फिर हमारे पास जो डेटा आता है वो दिसंबर तक का आता है हर सर्वे में। जैसे लास्ट ईयर का सर्वे था या जो भी सर्वे रहता तो उसमें दिसंबर तक का जो डेटा है वो रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है नॉमिनल जीडीपी। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। बेसिकली जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो जीडीपी रहता है, मैंने आपको बताया कि एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस की जाती है उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम जीडीपी मानते हैं, या वही जीडीपी होती है। तो अब इसमें हमारे पास बोलता है जो जीडीपी होती है वो दो तरह से कैलकुलेट की जाती है। एक होती है जीडीपी एट करंट प्राइजेस और एक होती है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करंट प्राइजेस की, तो जो भी इकोनॉमी में करंट जो भी उस सर्विस का, उस गुड्स का, जो भी फाइनल गुड का जो भी यहाँ पे बोलता है वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको शामिल किया जाता है। जबकि कांस्टेंट प्राइजेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्राइजेस में एक बेस ईयर मान लिया जाता है, ठीक है, और उस बेस ईयर की जो भी कीमतें रहती है, जो भी प्राइजेस रहते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, उन्हीं के आधार पर जो है वो वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीडीपी एट करंट प्राइजेस रहती उसको ही हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। ये आपका जो यहाँ पे लिखा है ना नॉमिनल जीडीपी, तो ये होती है करंट प्राइजेस के ऊपर। वहीं हमारे पास दूसरा आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो जो कांस्टेंट प्राइजेस होगी उस जीडीपी में हमारे पास उसको दूसरा नाम क्या देंगे, उसको हम नाम देते हैं रियल जीडीपी। उसको हम क्या नाम देते हैं, रियल जीडीपी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है करंट प्राइजेस की इसमें बात हो रही है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आगे भी ये टर्म्स बहुत बार यूज़ होंगी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, बोलता है इन रियल टर्म्स द economy is expected to grow at 7% of the year ending March 23. This follows an 8.7% growth in the previous financial year. तो यहाँ पे एक एस्टिमेट है हमारे पास एडवांस
जो कि बोल रहा है कि मार्च 23 एंड होते होते हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हो जाएगी, हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करेगी, हमारी इकॉनमी, सॉरी जीडीपी नहीं, इकॉनमी 7%। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बोलता है राइज इन कंज्यूमर प्राइस हैज़ स्लोड कंसिडरेबली। तो यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो कम, बोलता है कम रेट से जो है वो राइज हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास बोलता है एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ बिलो देन 6%। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, बोलता है द होल सेल प्राइजेज राइजिंग एट बिलो 50%। ये आपके लिए कुछ डेटा है, इसको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे स्लाइड, वो है ये वाला। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन इकॉनमी किस तरह से यहाँ पे दोबारा से रिकवर करी, क्योंकि आपको पता है हमारे कोविड के दौरान जो है हमारी इकॉनमी को बहुत लॉस हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो यहाँ पे बोलता है कि हमारी इकॉनमी जो है कोविड के बाद वी शेप रिकवरी जो है वो कर रही है। ठीक है, इसने वी शेप रिकवरी करी है इस स्लो डाउन के बाद। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है इस डेवलपमेंट के लिए या इस रिकवरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को बोलता है गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ लेके आई, जो कि हम बोल सकते हैं लिबरल फॉरेन पॉलिसीज़ थी, जहाँ पे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एनकरेज किया। तो इसके साथ जो है जीडीपी हमारी वी शेप के साथ रिकवर हुई। अब ये वाली चीज़ आप देखोगे कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत ही लंबी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको कहूँगी कि इस डिटेल को पढ़ने की बजाय, रट्टा मारने की बजाय, आप ये जो आपके पास डायग्राम्स होते हैं इनको आप समझें। इनसे जो है जब आप इनको 2-3 बार इनको समझेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक इंडियन इकॉनमी का ग्रोथ देखेंगे, वो भी बोलता है सेक्टर वाइज कि हमारे पास, अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारे पास हमारी इकॉनमी में बेसिक 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। तो ये यहाँ पे इन्हीं 3 सेक्टर्स को लेके अलग अलग ईयर में क्या ग्रोथ रेट रहा उसी को लेके अब यहाँ पे बात कर रहा है। तो बात अगर हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करें 2018-19 की, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था उसकी ग्रोथ कितनी थी? 0.6%। सेकेंडरी सेक्टर को देखें जो कि ब्लू कलर में हमारे पास है, तो उसकी कितनी थी? 6.6%। वहीं पे टर्शरी सेक्टर को देखें तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था 7.2% के साथ। अब उसके बाद आपको पता है पेंडेमिक आया, और पेंडेमिक की वजह से आप देखोगे कि 2020 में जब पेंडेमिक आया तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एकदम से देखो कितना लॉस हुआ, यहाँ पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर गया। प्राइमरी कैसे ग्रो कर गया? क्योंकि लोग जो है बेसिक चीज़ों पे आ गए। आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो खेत बंजर पड़े हुए थे, लोगों ने उनमें खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर तो ग्रो करा, बट सेकेंडरी सेक्टर देखो 0.2%, बहुत ही कम, जो कि ना के बराबर। फिर यहाँ पे टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर, क्योंकि हर चीज़, फिर आपको पता है हर चीज़ सर्विसेज में यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें, यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला, बट उतना नहीं। देखो पिछले साल के साथ अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो 7.2 से 6.3% जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिक्रीज़ देखने को मिला। वहीं पे अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे देखो जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। प्राइमरी सेक्टर -2.7%, सेकेंडरी सेक्टर 3.8%, वहीं पे 21 में सर्विस सेक्टर जो है वो -7.8%। सर्विस सेक्टर, या इसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ के साथ ग्रो हुआ। कब? ड्यूरिंग कोविड। अब कोविड के बाद धीरे धीरे जब रिस्ट्रिक्शन हटनी शुरू हुई तो यहाँ पे आप देखेंगे 2021-22 में यहाँ पे
एक ग्रोथ जो हमारे पास अभी रिवाइज जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग बोलता है हमारी इंडियन इकॉनमी ने ग्रो किया, जिसमें 7.3% प्राइमरी सेक्टर ने, 9.7% सेकेंडरी सेक्टर ने एंड 9.3% जो है वो टर्शरी सेक्टर ने यहाँ पे ग्रो किया। एंड देन ये वाला इम्पोर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे कुछ लिखा है AE, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि ये जो AE है ये बोलता है एडवांस एस्टिमेट्स, क्योंकि हमारे पास अभी इस साल का डेटा नहीं है, अभी हम धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे जैसे जैसे चीज़ें होती चलेंगी। तो यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट्स रहते हैं। तो बोलता है 2023 में यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के 3% ग्रो होने की आशा है, वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर 6.6% एंड जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसके 9.3%। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, खासकर ये वाले जो ईयर्स हैं आपके पास, इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देगो। ये वाले 2021, 2022 और 23, तो ये इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको आप देखोगे जो अभी अभी हमने बात करी वी शेप इकॉनमी की, वो यहाँ से ये देखो इस तरह से ग्रो करे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्राफ पे वी शेप आ रहा है। इसी के साथ पार्ट 1 को मैं समाप्त करना चाहूँगी और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे GVA। आज हमने GDP को देखा, ग्रोथ रेट देखा, अब हम आगे देखेंगे GVA, वो भी किसका, इंडियन इकॉनमी। फर्स्टली हम इंडियन इकॉनमी देख रहे हैं तो उसको देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे फिर हमारे पास जो स्टेट GDP होगी, फिर दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।